सुधीर बाबू कभी बहुत अच्छे से ठाट बाट से रहा करते थे, लेकिन आज उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई है जो कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और स्टोरी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधीर बाबू जब अपने बन के थे तब उनका जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से गुजरा करता था। उनके चार चार औलादे थे और वो चारों बिजनेस करते थे। चारों पढ़ लिख कर बाहर में ही रहा करते थे। सुधीर बाबू और उनकी पत्नी अकेले में ही रहा करते थे। सुधीर बाबू भी बिजनेस करते थे, इसलिए वह घर में नौकर चाकर रख लिया करते थे अपने कामों के लिए। एक दिन देखते देखते उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और वह बीमार पड़ गई। बीमार की वजह से उनके चारों बेटे उनके पास तो आ गए, लेकिन फिर क्या था, सुधीर बाबू के पैसों की कमी होने लगी। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब तो वह अपनी पत्नी के इलाज में लगा चुके थे। लेकिन अब सुधीर बाबू करे तो करे क्या, वे अपने चारों बेटों से मांगते हैं। चारों बेटों में से कोई भी उन्हें देने से साफ मना कर देता है। कहता है, पिताजी इतनी बड़ी घर तो है हवेली जैसी, वे बेच दीजिए, मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं। 5-10 हजार में माँ का इलाज थोड़ी होगा, लाखों की जरूरत है। सुधीर बाबू वह आंखें देखते रह गए कि ये मेरे बेटे यह क्या कर रहे हैं, यह घर बेचने के लिए, और उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। क्योंकि सुधीर बाबू जानते थे कि चारों बेटे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर चारों मिलकर चाहे तो अपनी माँ की जान बचा सकते हैं, इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। लेकिन सुधीर बाबू भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे अपनी पत्नी के जितने भी गहने गीठो थे वह सब बेचकर उसका इलाज करवाने लगे। फिर जब पैसों की जरूरत पड़ा तो वह घर को अब गिरवी सोचे रखने के लिए, बेचने के लिए तो उनके मन में थोड़ा सा भी इरादा नहीं था। इतने दिनों से अपने काम पर नहीं जाने की वजह से उनकी जॉब भी अब चली गई थी, लेकिन उन्हें कोई भी अफसोस नहीं था। वो अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते थे। जी जान से इलाज में सारे पैसे जितने भी लगे वह लगाते गए और अंत में उनकी पत्नी बच गई। चारों बेटे भी तुरंत उसी समय से मिलकर चले गए थे। वह जान गए थे कि पिताजी के पास अगर रहे तो वह पैसा पैसा करते करते मुझसे मांगने ही लगेंगे, इसलिए उसी समय चल गए थे। और फोन पर सुधीर बाबू किसी को भी यह नहीं बताए कि मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी माँ की जान बच गई है। बेटों ने सोचा कि माँ मर भी गई होगी तो कोई बात नहीं है, पिताजी की सारी जायदाद तो बचा ही लिए है, अब तो हमारा ही होगा। लेकिन इधर तो सुधीर बाबू अपनी पत्नी की जान बचाने के बाद घर गिरवी कर दिए थे और इसलिए वह किराए के मकान में जाकर रहने लगे थे। और धीरे धीरे अपना कुछ काम करके, यानी कि वह अपने फुटपाथ पर ऐसे ही कभी बैलून तो कभी खिलौने कुछ बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। उनकी बेटों ने कभी सूद भी नहीं ली, ना सुधीर बाबू अपने बेटों के पास फोन लगाए। एक दिन सुधीर बाबू के चारों बेटे जब आते हैं तो पता चलता है कि यह घर तो गिरवी है और कुछ ही सालों में अब बिकने वाला है। सुधीर बाबू के चारों बेटे छुड़ाने के लिए सोचे कि माता पिता तो है नहीं, छुड़ा लेते हैं, और इसीलिए वे चारों बेटों ने घर छुड़ा लिया। जब यह बात सुधीर बाबू को पता चला तो वह घर आए, लेकिन सुधीर बाबू के चारों बेटे उन्हें घर से बेदखल कर दिए। अब वह जान गए थे कि अब तो हमें इसी प्रकार से गुजारा करना है। सुधीर बाबू अपनी पत्नी को लेकर किराए के मकान में ही रहने लगे और खिलौने बेचने लगे। उनके खिलौने इतना बिक जाया करते थे कि उनकी दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजर जाया करती थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनका सुधीर बाबू के एक दोस्त जगनारायण जी उनको मिल गए और वह समझाए कि तुम पुलिस के पास केस करो, मुकदमा डालो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उनका दोस्त जो जगनारायण जी था वो एक वकील भी था, वह उनका बहुत ही साथ दे रहा था। फिर क्या था, सुधीर बाबू केस लड़े और कुछ ही सालों में उनका घर उन्हें मिल गया। लेकिन अब बेटों से तो रिश्ता टूट ही चुका था, इसलिए सुधीर बाबू अपने घर में किराया लगा दिए और 2 से 3 रूम में ही अपने लिए रख कर उसमें रहने लगे। उस किराए के पैसे से इतना तो बहुत ही अच्छे से गुजारा हो ही जाया करता था कि उनके खाने पीने के बाद, एक नौकर को तनख्वाह देने के बाद भी कुछ पैसे बच जाया करते थे। वह आप अपनी सेविंग में लगाते थे। वह जानते थे कि अगर वक्त हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी देने वाला नहीं है, इसलिए वह इसी प्रकार से अपनी सेविंग कर रहे थे। लेकिन चारों बेटों को बहुत ही गुस्सा आया था कि पिताजी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो हमारे साथ ही धोखा
करके मुकदमा करके घर कैसे छीन सकते हैं। वैसे भी उनके मरने के बाद तो यह घर मेरा ही है। वह एक दिन फिर अपने पिताजी के पास आए, लेकिन सुधीर बाबू उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और बोला कि जब जरूरत पड़ी माँ की तबीयत के लिए तब तुम चारों उसके पास से तो पैसे निकले नहीं, और जब घर गिरवी रखा तो तुम लोग चुपके से घर को गिरवी हटवा लिया और अपने नाम करवा लिया, इसलिए मुझे जानबूझकर मुकदमा करना पड़ा। सुधीर बाबू धक्के देकर चारों बेटों को निकाल दिए। चारों बेटों अपने अपने जिंदगी में ऐसे भी खुश थे, उन्हें पैसों की तो कमी नहीं थी, लेकिन अब सुधीर बाबू अकेले रह रहे थे। अब उनका जीवन भी कुछ ही सालों का था, इसलिए वह घर को वृद्धा आश्रम के नाम कर दिए और वृद्धा आश्रम के द्वारा ही उनका सेवा पानी होने लगा। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भा गया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।